हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, यानी कि जो मेन टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडियन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम एंड प्रॉस्पेक्ट। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके इश्यूज, इम्पोर्टेंस, नेचर और स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान, ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आई होप आपने भी इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया होगा। और किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो वो दोबारा से डिस्कस कर सकता है। ठीक है, सो नाउ कम टू टुडेज लेक्चर, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉब्लम्स। सो लेट्स कवर। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और एग्रीकल्चर से जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। ठीक है, सो इंडिया क्या है? इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। इसको हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मेन सोर्स है लोगों का रहने का, लिवलीहुड जो कि है वो है एग्रीकल्चर। मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होके अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन किए हुए हैं, उनकी जो बेसिक नीड है उनको फुलफिल करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास कम लैंड होल्डिंग है लेकिन तब भी वो क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ठीक है, तो इस तरीके से मेजर कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी एंड नेशनल इनकम इज गिवन बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द इंडिया। लेकिन मैं अदर किसी कंट्री की बात करूं तो वहाँ पे इतना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना कि इंडिया में है। ठीक है, सो इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी एंड मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल। About 60% of the total workforce of nation is engaged in agriculture activity. 60% से ज़्यादा लोग क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं एंड एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट अबाउट 20% इन द जीडीपी। और जो ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी है कंट्री का, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है 20% एग्रीकल्चर सेक्टर से। Okay, so still our country is lacking behind the other nations in agriculture sector due to the low productivity. उसके पीछे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से अभी भी हम उन अदर कंट्री से एग्रीकल्चर सेक्टर में पीछे हैं। प्रॉपर प्रोडक्टिविटी हमारी नहीं है और प्रोडक्टिविटी हम इंक्रीज भी नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सम सच फैक्टर्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर की भी हमने अपग्रेडेशन नहीं किया है, मॉडर्नाइजेशन नहीं किया है, ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो बाय द इंडियंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, सो दैट्स व्हाई लो प्रोडक्टिविटी रिजल्ट इज कम आउट। ओके, सो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से स्टिल आवर कंट्री इज लैकिंग बिहाइंड अदर नेशंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू द लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन इंडिया विच अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, या फिर प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही, प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस परफॉर्म नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका एक इफेक्ट हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। तो कौन कौन से ये प्रॉब्लम्स है ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जैसे कि नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स और नेचुरल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं which are represent the problem related to the agriculture sector in India. ठीक है, so first one is natural problem. सबसे पहली जो प्रॉब्लम क्या है वो नेचुरल है। इंडियन एग्रीकल्चर फेस मैनी नेचुरल प्रॉब्लम्स विच एडवर्सली अफेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। फेस मैनी प्रॉब्लम्स which adversely affect एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एंड रिजल्ट इनटू लो प्रोडक्टिविटी एंड रिजल्ट इनटू लो प्रोडक्टिविटी।
ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज monsoon uncertainties. Okay, after more than 65 year of the independence and 12 planning period of the agriculture sector in India lack proper irrigation facilities. Proper irrigation facility इंडिया में अभी नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं रिगार्डिंग द इरिगेशंस operations and the irrigation facilities, so still dependent on monsoon rains. अभी भी बहुत मैक्सिमम, अगर मैं रेशो की बात करूं तो नंबर ऑफ द पॉपुलेशन रिलेटेड टू द फार्मिंग अभी भी मानसून पे डिपेंड है। और मानसून क्या है, अनसर्टेन है, कुछ पता नहीं कब मानसून आए। ठीक है, सो इन आइदर ऑफ द डे डेफी एक्सेस रेनफॉल बोथ एडवर्सली अफेक्ट द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इट्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो दोनों ही चीजें, या तो बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है या फिर रेनफॉल कम हो रहा है, या तो ज्यादा बारिश हो रही है या कम हो रही है, तो दोनों का ही इफेक्ट हमारे एग्रीकल्चर पे या हमारी जो फार्मिंग लैंड है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जिससे प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द नेचुरल। सेकंड है नेचुरल डिजास्टर, या फिर कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है। वेरियस नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड इन बिहार एवरी ईयर आती है, जो कि ठीक है, असम, ईस्टर्न यूपी एंड द केरला, ड्रॉट इन महाराष्ट्र, कहीं सूखा पड़ जाता है। तो इस तरीके की नेचुरल प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पे एक इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो स्टॉर्म एट द अदर प्लेसेस कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू द एग्रीकल्चर क्रॉप्स विच रिजल्ट इन टू द लो प्रोडक्टिविटी। जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत तेज स्टॉर्म, तेज हवाएं चलती हैं जिससे फसलें गिर जाती हैं, तो इससे प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती। थर्ड जो रीजन है वो है लो लैंड इरोजन, लैंड इरोजन। ठीक है, ड्यू टू द कंटिन्यूस सॉइल कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन and the land erosion has taken place in which farming is agriculture। ठीक है, और जो है एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल भी है। अगर आप डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन आप पेड़ पौधे काटते जा रहे हो, जंगलों को खत्म करते जा रहे हो, ठीक है, या फिर लैंड इरोजन हो रहा है, सॉइल कल्टीवेशन हो रहा है, तो इससे क्या है, इसका प्रॉपर एक नेगेटिव इफेक्ट फर्टिलिटी, लैंड जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी पे पड़ता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है और प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये थी नेचुरल प्रॉब्लम। सेकंड वन है टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल problems. So technical problems, first one is obsolete technique of production, obsolete techniques of production। ठीक है, despite the spread of green revolution, majority of Indian farmers still use traditional, वो पुराने ही मेथड को यूज कर रहे हैं, वो लोग प्लॉफ विच एडवर्सली अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर्स में अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, जिसके एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी स्टिल डाउन चल रही है। ठीक है, और मेजर पॉपुलेशन क्या है, पुराने ही मेथड्स को यूज कर रहे हैं, जैसे कि बुलॉक कार्ट्स को यूज करना और बुलॉक के थ्रू प्लफिंग करना। उसके बाद है लैक ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है, सो इम्प्रूव सीड्स आर नॉट easily available to the farmers and they still buy seeds from the local stockists and the big farmers at the high prices। ठीक है, या तो वो जो बड़े बड़े किसान हैं उनसे बीज लेते हैं, या फिर जो स्टॉक, इनके पास स्टॉक होता है, इनसे लेते हैं। ठीक है, और वो भी हाई प्राइसेस पे।
They still buy seeds from the local stockists and the big farmers, which adversely affect the agriculture productivity per hectare. Per hectare उसकी productivity क्या हो जाती है, down हो जाती है. Secondly, these farmers did not get sufficient amount of fertilizers. इनके पास प्रॉपर फर्टिलाइजर नहीं है एंड यूरिया एज पर द देयर फार्मिंग रिक्वायरमेंट्स. जैसे कि किसी की लैंड होल्डिंग ज़्यादा है लेकिन अगर उसके पास प्रॉपर फर्टिलाइजर्स नहीं है, यूरिया नहीं है, तो उसका इफेक्ट प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद थर्ड जो रीज़न है वो है ओल्ड एज क्रॉपिंग पैटर्न. पुराने ही क्रॉपिंग पैटर्न्स को यूज़ कर रहे हैं. ओल्ड एज क्रॉपिंग पैटर्न. Okay, in the most cases farmer in India practices traditional way of cropping which reduce crop yield. Examples, still most of the farmer follow crop rotation and the between time field remain unused which a negatively impact of the productivity. ठीक है. जैसे कि भाई पहले गेहूं है, गेहूं के बाद फिर नेक्स्ट, तो कभी इस तरीके से भी क्या होता है, जो लैंड है उसकी सॉइल फर्टिलिटी डाउन हो जाती है. अगर एक फसल हम उगा रहे हैं तो उसके बाद कुछ समय के लिए खेतों को खाली छोड़ना चाहिए. फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, जो एक तरीके से जो देसी खाद होती है वो वहाँ पे स्प्रेड होनी चाहिए ताकि सॉइल की फर्टिलिटी रेट और ज़्यादा इंक्रीज हो. सो दिस इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम. उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो है इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी. Inadequate irrigation facility. Despite of the numerous efforts taken by the government to improve the irrigation facilities, adequate irrigation facilities still remain a dream of the Indian farmers because या तो वो मानसून पे डिपेंड होते हैं या फिर अदर वो फैक्टर्स या फिर अदर जो रिसोर्सेज हैं उनको वो अफोर्ड नहीं कर पाते ताकि वो प्रॉपर इरिगेशन कर सकें. सो ड्यू टू द लैक ऑफ दिस फैसिलिटी फार्मर्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द मानसून रेन एंड दिस प्रॉब्लम एडवर्सली अफेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द कंट्री. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम थी नेचुरल और टेक्निकल्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और अदर प्रॉब्लम्स को. ठीक है. तब तक आप ये पढ़ते रहिए. स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड. थैंक यू वेरी मच.